नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। जिस देश की बड़ी आबादी गांव में बसती हो, वहां तक शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिस पंचायती राज का गठन किया गया, उसी पंचायत के प्रतिनिधि को चुनने के लिए बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। गांव की सरकार बनाने के लिए 24 सितंबर से 20 दिसंबर तक 11 चरणों में मतदान होना है। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही जनप्रतिनिधियों की बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि वक्त मुखिया जी को चुनने का आ चुका है। ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और इसके साथ ही बन जाएगी गांव की सरकार। विकास के जिस दावे के दम पर मुखिया सरपंच अपनी पीठ थपथपाते हैं, उन दावों की हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे। न्यूज़ 18 प्रदेश के तमाम पंचायतों की पड़ताल कर विकास कार्यों का ब्यौरा आप तक पहुंचाएगा। गांव की सरकार का सच आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि गांव की तस्वीर कितनी बदल पाई है। हमारी रिपोर्ट आपको जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएगी और हम बनेंगे आपकी आवाज। गांव की तस्वीरों के जरिए जनप्रतिनिधियों की पोल खोलती देखिए हमारी एक खास पेशकश। मुखिया जी मैदान में हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है उम्मीदवारों की तैयारी। इस बार 6 पदों के लिए 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह से लेकर उम्र सीमा, रिटर्निंग ऑफिसर सब तय कर दिए हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही गांव की सरकार चुनने का रास्ता साफ हो गया। इस बार बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो सका। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 11 चरणों में गांव की सरकार के लिए वोटिंग होगी। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव का पूरा डिटेल देख लीजिए। पहला चरण 24 सितंबर, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर, सातवां चरण 15 नवंबर, जबकि 8वां चरण 24 नवंबर को होगा। 9वां चरण 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर और 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर। चुनाव की तारीखों के साथ ही पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को अब ये पता चल गया है कि कब से तैयारी शुरू करनी है। हम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर डिटेल आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मतदाता हैं तो आपको गांव की सरकार की पूरी खबर रहे। इस बार बिहार में 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे। मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होंगे। कुल 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है। मुखिया के लिए 8,387 पद हैं। सरपंच के भी 8,387 पद हैं। वार्ड सदस्य के 1,14,667 पद। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 11,491 पद। जिला परिषद सदस्य के लिए 1,161 पद, जबकि पंच के लिए 1,14,667 पद हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इन 6 पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। अगर आप भी इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं
तो चुनाव की कुछ जरूरी बातों को जान भी लीजिए। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। प्रस्तावक के लिए भी 21 वर्ष का होना जरूरी है। प्रत्याशी को खुद दाखिल करना होगा नामांकन। पंच और वार्ड सदस्य के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य है। सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता होना जरूरी है। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना अनिवार्य है। एक से अधिक पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र पर चुनाव लड़ सकते हैं प्रत्याशी। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के पद के लिए बीडीओ को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीओ को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यानी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी और अपने प्रस्तावक की उम्र सीमा जरूर चेक कर लें, नहीं तो ऐसा न हो कि ऐन वक्त पर आपका नामांकन खारिज हो जाए। अगर आप नामांकन के लिए योग्य हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि किस पद के लिए कितना नामांकन शुल्क लगेगा, तो ये डिटेल भी जान लीजिए। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1000 रुपये नामांकन शुल्क लगेगा। वहीं महिला, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये होंगे। जिला परिषद के लिए नामांकन करने वाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जहां 2000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा, तो वहीं महिला, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए ये राशि 1000 रुपये होगी। पंच और पंचायत सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 250 रुपये नामांकन शुल्क देने होंगे। वहीं महिला, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए ये शुल्क 125 रुपये होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 14 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे हैं, ताकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव चिन्ह बदले जाने का आग्रह किए जाने के बाद उसे बदला जा सके। पंचायत चुनाव के दंगल के लिए बिहार तैयार है। क्या आप गांव की सरकार चुनने के लिए तैयार हैं? आपसे ही जानेंगे, आपको बताएंगे आपके पंचायत का पूरा हाल। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, मुखिया जी मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। गांव की सरकार का दंगल सजने वाला है। उम्मीदवार जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़े रोड़ा कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। पटना के अलग अलग पंचायत के उम्मीदवारों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी कैसी है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के चेहरे खिल गए हैं। वैसे लोगों में खुशी की लहर है जो इस बार दंगल में किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और जो पंचायत प्रतिनिधि जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि पंचायत चुनाव कब होगा। कभी बाढ़ की वजह से, कभी कोरोना की वजह से लगातार उसका जो समय था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हो गई कि पंचायत अब होगा। अभी तक हमने दिखाया कि अगर पंचायत चुनाव में आप किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, उम्मीदवार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि नामांकन की राह में कोई डोरा न आए। बिहार में 2021 का पंचायत चुनाव कई मायनों में अलग होने जा रहा है। इस बार जो सबसे नई चीज दिखने जा रही है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम के माध्यम से 4 पदों मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा, जबकि 2 पदों पंच और सरपंच के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी।
खबर है कि बिहार पंचायत चुनाव में एक ईवीएम का 5 बार इस्तेमाल होगा। पहले चरण में इस्तेमाल में लाई गई ईवीएम से तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें चरण के मतदान में भी काम लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे फेज में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का उपयोग चौथे, छठे, 8वें और 10वें चरण में किया जाएगा। चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण रोस्टर को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करने में जुटा है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। गांव की सरकार के दंगल में किस्मत आजमाने को आतुर लोग निर्वाचन आयोग से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना में पंचायत चुनाव की तारीखों पर लोगों का क्या कहना है, सुनिए। तो उसके बाद हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में मुखिया भी हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। शुरुआत हम एक मुखिया से ही करते हैं जो 15 साल से हैं। सतीश जी, आपका नाम? सतीश कुमार जी, सतीश कुमार, चिपड़ा पंचायत प्रखंड संपतचक पटना जिला के अंतर्गत पड़ता है। अच्छा, वो बीच में हो गया था कि भाई चुनाव की तारीख बढ़ गई थी, लगातार तारीख बढ़ती जा रही थी, तो उस समय कितना तनाव था? अब जैसे ही घोषणा आपने सुना कि चुनाव होगा, अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चुनाव, इससे मतलब ग्रामीणों के छोटे मोटे समस्या के लिए मुखिया के पास आना पड़ता है और गांव का सरकार बनता है, इसलिए बहुत खुशी, ग्रामीणों में बहुत खुशी है कि मतलब चुनाव हो जाने से अच्छा रहेगा। और चूंकि अब कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कोरोना में तो कमी आ गई है, तो कितनी समस्या हुई थी इस बार अपने मतदाताओं के पास जाने में? हाँ, ये तो वैश्विक महामारी था, पूरा देश में कोरोना के चलते लोग बहुत परेशानी झेले और चुनाव हो रहा है तो अच्छा है। मतलब आपका नाम क्या होता है? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, तैयारी है चुनाव की, पंचायत चुनाव की तैयारी है और जैसी घोषणा हुआ सारे जो मुखिया लोग हैं या मुखिया के उम्मीदवार हैं उसमें खुशी की लहर हो गई है। साथ ही सरकार को, राज्य सरकार को लोगों ने धन्यवाद दिया है कि जो ओहो स्थिति थी वो स्थिति समान हो गई है और मुखिया लोग चुनाव लड़ने के लिए अपना कमर कस लिए हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कोविड-19 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चुनाव होगा। तो आप लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं ना कोरोना से बचने कर रहे हैं और जहाँ दहाड़ की स्थिति है वहाँ चुनाव बाद में होगा, जहाँ दहाड़ की स्थिति जिस जिला में नहीं है वहाँ चुनाव पहले कराया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। तो आपके इलाके में बाढ़ की स्थिति है? हाँ, बाढ़ की स्थिति है। तो तैयारी मतलब आपने कर रखा है। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश सिंह। दिनेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नालंदा से के रहने वाला हैं, बेन प्रखंड से जिला परिषद का उम्मीदवार है। अच्छा, तो तैयारी, घोषणा सुन लिया है ना आपने? हाँ, घोषणा होने से हम लोग का कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बढ़ गया है। हम लोग सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, और तैयारी कैसी है इस बार चुनाव का? कोई लड़ाई ही नहीं है हमारे साथ। नहीं, तो इस बार अपने मतदाताओं के बीच में कैसे वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ मतदाताओं के बीच में घर घर जाकर हम लोग अपना जो सरकार का थी है उसको उपलब्धि को गिना रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कोविड से बचाव जो कर रहे हैं सब? हाँ, उसमें। आपके इलाके में फ्लड है? नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? जी। तो कैसी तैयारी है गाँव तरफ, कैसी तैयारी? बहुत बढ़िया है। जैसी खबर गया कि भाई चुनाव होने वाला है, तो खुशी हुआ जनता में कि भाई चुनाव हो जाना चाहिए, इसके लिए बहुत दिन से ये था। कैसा माहौल है? जैसे ही सुना आपने कि चुनाव की तैयारी हो गई, घोषणा हो गई, तो गांव देहात में कैसा माहौल देख रहे हैं? कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, चुनाव जो टल रहा था, तो एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई और नीतीश कुमार जी ने जो कोरोना का प्रबंधन किया, तो आप देख लीजिए कि बिहार में कोरोना लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। बिल्कुल। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पंचायत चुनाव टला था, जिसके बाद सरकार ने कोरोना रोकथाम को लेकर जबरदस्त तैयारी की थी। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, शहर से लेकर गांव तक लोगों को जागरूक किया गया, जिसका असर है कि बिहार में अभी कोरोना नियंत्रण में है। यही वजह है कि सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है। 19 बार की खुशी की कोरोना में कमी आई है जिससे चुनाव संभव हो सका है। तो तमाम तैयारी हो चुकी है और लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। खासकर पंचायत प्रतिनिधि जो लंबे समय से इंतजार थे कि भाई कब चुनाव की घोषणा होगी। अब जब चुनाव की घोषणा हो गई तो तमाम लोग जो है, मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं या फिर जिला परिषद के लोग हैं, वो अपने तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही अब सभी की नजरें गांव की सरकारों पर टिक गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था के इस बेहद अहम पड़ाव पर न्यूज 18 की टीम पटना से लेकर तमाम जिलों के पंचायतों की पड़ताल कर रही है। जनता तक हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गांव की सरकार अपना काम कर रही है, ग्रामीणों तक योजनाएं कितनी पहुंच पा रही हैं, साथ ही मुखिया जी के कामकाज का पूरा ब्यौरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि गांव में विकास की रोशनी कहां तक पहुंची है। गांव की सरकारों की अग्नि परीक्षा होने ही वाली है। पंचायत चुनाव की शुरुआत चंद हफ्तों में हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों के विकास के दावों में कितना दम है, सरकारी योजनाओं का दायरा पहले से कितना अधिक पहुंच बना पाया, इसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले गांव के विकास की पड़ताल न्यूज 18 कर रहा है, ताकि उन दावों की सच्चाई को आपके सामने ला सके। बात राजधानी पटना की हो या फिर दूसरे जिलों की, हमारी कोशिश पंचायतों के विकास से आपको रूबरू कराना है। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची पटना जिले के संपतचक प्रखंड। यहां चिपुरा गांव में हमें सबसे पहले दिखा आदर्श पंचायत भवन, जिसे पंचायत सरकार भवन नाम दिया गया है। ऐसे भवनों के निर्माण का मकसद है ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालयों के चक्कर न काटनी पड़े। ग्रामीण इलाकों के विकास और पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की जगह के साथ साथ गांव की समस्याओं का यहीं से समाधान किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है पंचायत सरकार भवन, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में विकास करना है, कैसे योजनाएं बनानी है, कैसे विकास के कार्य करवाने हैं, पूरी व्यवस्था इसी आदर्श पंचायत सरकार भवन में होती है। हमारे साथ इस आदर्श ग्राम पंचायत चिपुरा के मुखिया हैं सतीश कुमार। पंचायत सरकार भवन में यहाँ पर पंचायत ग्रामीण के समस्या, सारा लोग ग्रामीणों के समस्या से संबंधित सब लोग यहाँ आते हैं, चाहे मुखिया जी से मिलना हो, उप मुखिया से मिलना हो, राजस्व कर्मचारी से मिलना हो, किसान सलाहकार, सब लोग एक ही बिल्डिंग में सब रहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे ग्रामीणों के लिए बिजली बिल जमा होता है, यहाँ पे बैंक का भी कार्य होता है, पैसा निकासी होता है, जातीय आवासीय आय बनता है, फिर आपको राजस्व का जो चालान करता है रसीद भी करता है। कुछ ग्रामीण भी हैं। आप आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? कृष्णदेव मोची। कृष्णदेव जी, आप कोई दिक्कत होता है गांव में किसी तरीके से काम करवाने में? कोई दिक्कत अखनी नहीं है, सब काम हो जाते हैं? सब काम होता है। सब काम। अब कोई दिक्कत वगैरह होता है इधर? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले मान लीजिए कुछ का प्रमाण पत्र बनाना रहता था तो कहाँ जाना पड़ता था? संपादक जाना पड़ता, संपादक ब्लॉक में। तो यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता? जी जी। अब सब कुछ यहीं उपलब्ध हो गया? सब कुछ यहीं हो रहा है। तो आप भी यहीं के रहने वाले? जी। अब कैसा लगता है आदर्श पंचायत भवन बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का सर्व सुविधा यहाँ से मिल जाता है, ऐसे परेशानी नहीं होती है। अब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या दिक्कत होता था? पहले दिक्कत जाना पड़ता था संपाचक, अब तो रोडो बन गया, तैयो बहुत दिक्कत होता था तैयो, लेकिन अब परेशानी से यहाँ बच गए हैं। सब सुविधा जितना चाहिए, मतलब ग्रामीण इलाकों में जो जरूरत होता है सब कुछ, सब चीज यहाँ सुविधा है। जो सरकारी काम जो होता है ज्यादातर यहाँ हो जाता है। पटना से सटे इलाके के पंचायत का हाल तो बेहतर दिखा, लेकिन गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड की स्थिति बदतर नजर आई। जब हमारे संवाददाता सेमरिया पंचायत पहुंचे तो तस्वीरें ग्रामीण विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रही थी। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और मुखिया जी समस्याओं से बेफिक्र। हम आप पहुंचे हैं पंचदेवरी प्रखंड के सिमरिया पंचायत में, और सिमरिया पंचायत का ये वार्ड नंबर 8 है, सिदरिया गांव है। देखें कि इस गांव में जो सड़क है, सड़क पर कीचड़ पसरा हुआ है और आज भी मिट्टी का जो ये सड़क है, इस गांव में जाने का एक रास्ता है और करीब 100 घरों की आबादी है। ये जो नल जल योजना था, ये लगाया गया था नल, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। कुछ ग्रामीण हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? जी, फैज अकरम नाम है। तो फैज, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए सर, ये पहले ही इसका बिल पास हो चुका है, जैसा ऑनलाइन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये स्थिति है कि लोग नंगे पाँव भी नहीं जा सकते हैं, कीचड़ है, और मेन रास्ता यही है, इधर से होके मेन रोड तक हम लोग जाते हैं पुल से। ये लगभग 4 साल 5 साल से ऐसे ही दशा है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल के नकटपुरा पंचायत में भी बदहाली का आलम है। गांव में न पक्की सड़कें हैं और न ही पीने का शुद्ध पानी। मुखिया के कामकाज से लोगों में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गली बिना, कभी ना नाली बनी है, ना ढलैया की गई है सड़क, ना कुछ किया गया है। पर तो
कहिए तो विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। 5 साल हो गया। राम प्रवेश मिस्त्री जी हमारा मुखिया हैं राजा कुआं का, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या नाली का स्थिति है, क्या गली है, जो भी बना हुआ है 10 साल पहले पुराना है। ये बताइए आप लोग के यहाँ पानी नहीं मिलता है क्या? नहीं, पानी कभी नहीं मिला। कल चापाकल बना है जब से। तो नल जल का योजना मिला, लाभ मिला है? लाभ मिला है तो पानी आई भी नहीं करता है। यहाँ काट उठ के अथी करके लेते हैं तो पानी पछली पे आता है। सब सुबह आई भी नहीं करता है काम। परेशानी की जरी सा है, देखा कि नहीं काम है गली के। पानी नहीं मिला है? पानी कहाँ से मिलते आई कि पनिया मिल ले जाए। देखी ये ताल ले लिया टोटिया, तो से काट के वो वैसे करके घर ले जाए। तो पानी नहीं मिला, तैयो नहीं पानी आ रहा है। ये तस्वीरें हैं मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के गोढ़ियारी पंचायत की, जो महिला के लिए सुरक्षित है। इस गांव में विकास कार्यों का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया तो तस्वीरें थोड़ी सुकून देने वाली थी। मुखिया जी के कामकाज से स्थानीय ग्रामीण संतुष्ट नजर आए। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल में गोढ़ियारी पंचायत पड़ता है, वहाँ पर हूँ। क्या सब चर्चा हो रहा है? क्या सब चर्चा हो रहा है? चर्चा भोटे वाला बात है दीदी। और ठीक ठीक पकड़ की मतलब अहाँ सब खुश छियै? काज सब भेलै? हाँ, खूब खुशी हम सब छी। मतलब मुखिया जी अहाँ सब काज केने छथिन? हाँ, और मुखिया जी जते दिन रहते तते दिन हम सब चलेबे मुखिया जी। मतलब तो सोच रहे हैं क्या सोचेंगे चुनाव के लिए? क्या नहीं सोच रहे हैं, जो काम हो रहा है और मुखिया जी कर रहे हैं, तो अभी से लेकर और पहले भी काम किए हैं। एकदम हम लोग चुनाव से खुश नहीं, इसलिए सब दिन के लिए हमारा वैसे ही रह गया। एक सामने में रोड है, बाद में एक बांध बन जाएगा जो हम लोगों का एनए से संपर्क टूट जाएगा। आज चुनाव के घोषणा भ गेल छै, अहाँ के पंचायत में की छै काज और भेलै? हाँ, काज बड़ सुंदर है छै। मुखिया जी बड़ नहीं करै छै, कोनो तकलीफ नहीं करै छै। मतलब योजना सब जे छै ते सबके लाभ सब भेट रहल छै? हाँ, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि सर ये एग्जाम है मेरा, इसमें पास फेल करना बिल्कुल जनता के हाथ में। अगर मेरे द्वारा किए गए कार्यों से ये लोग संतुष्ट होंगे तो हमको मौका देंगे, मैं फिर से। पटना के संपत चक और मधुबनी जिले के फुलपरास में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर फोकस जरूर किया गया है। पंचायत को बेहतर बनाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन गोपालगंज और नालंदा की तस्वीरें तो विकास के दावों से बिल्कुल उलट नजर आईं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि ग्रामीणों की समस्या आखिर क्यों बरकरार है। वैसे पंचायतों के मुखिया को चुनने का वक्त आ ही चला है। जो काम करने वाले मुखिया जी हैं, उन्हें तो दोबारा मौका मिलने की उम्मीद बंध सकती है, लेकिन जिन पंचायतों के ग्रामीण नाराज हैं, वहां के मुखिया और सरपंचों के लिए चुनाव मुश्किलों भरा ताज होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश, नालंदा से अभिषेक और मधुबनी से अमित रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।